नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अदालतें भी राजनीतिक दलों के प्रभाव में रहती हैं, ये आरोप बहुत पहले से लगते रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, वो भी कोलकाता हाई कोर्ट के दो बेंच के बीच में। इसके बाद इसमें आ गया राजनीतिक दल का नाम और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के नेतृत्व में आज इस पर सुनवाई करने जा रही है। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने से जुड़े केस में CBI जांच के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट की ही दूसरी बेंच, जिसका नेतृत्व सोमेन सेन कर रहे थे, उन्होंने उस पर रोक लगा दी और साथ ही CBI द्वारा दर्ज की गई FIR को भी रद्द कर दी। जस्टिस सोमेन ने कहा कि राज्य एजेंसियां जिस केस की जांच कर रही हों, उन्हें CBI को सौंपने के हाई कोर्ट की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से और असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए। बस क्या था, जस्टिस गंगोपाध्याय का गुस्सा बाहर आ गया और उन्होंने इस फैसले को ही अवैध करार दे दिया और कहा कि मामले की CBI ही जांच करेगी। अभिजीत गंगोपाध्याय यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जस्टिस सेन साफ तौर पर राज्य में किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को राज्य से संबंधित मामलों में पारित आदेशों पर पुनः विचार करने की जरूरत है। जस्टिस सोमेन सेन ने जो किया वह इस राज्य में सत्ताधारी राजनीतिक दल को बचाने के अपने व्यक्तिगत हित को आगे बढ़ाने के लिए है, इसलिए उनकी हरकतें साफ साफ कदाचार की श्रेणी में आती है। जस्टिस गंगोपाध्याय का इशारा सीधे सीधे TMC को फायदा पहुंचाने की तरफ है। यहीं पर वो नहीं रुके बल्कि आगे बढ़े और यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 2021 में जस्टिस सोमेन सेन के ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी, इसके बावजूद वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज क्यों बने रहे। दूसरा आरोप जड़ा। जस्टिस सेन ने हाई कोर्ट के हालिया वेकेशन से पहले शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चैम्बर में बुलाकर कहा था कि अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है और उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस अमृता ने इसकी सूचना कोलकाता SC के चीफ जस्टिस को दी थी, जिन्होंने इसकी रिपोर्ट CJI DY चंद्रचूड़ को भेज दी थी। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है जस्टिस सोमेन सेन पर और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद लिया है संज्ञान। DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई करने जा रही है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, 2 जजों के जो सिंगल बेंच होती है हाई कोर्ट में, उनका फैसला है। एक ने CBI जांच का आदेश दिया, दूसरे ने उसे रोक दिया, तीसरे ने फिर उसे रोक दिया और फिर बीच में आना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को। जो जस्टिस सोमेन सेन के खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा, वो बहुत ही सीरियस हैं। चूंकि सोमेन सेन पहले भी विवादों में रहे हैं, लिहाजा पहले के आरोप भी ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से वो सत्ताधारी दल से जुड़े रहे हैं और अभिजीत बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित रहे हैं। देखते हैं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठती है तो इस पर क्या एक्शन लेती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।